डिस्कस करेंगे कि ताज रेजिडेंशिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ताज रेजिडेंशिया ने पाकिस्तान पैकेज के नाम से 3.5 मरला, 5 मरला और 8 मरला की नई बुकिंग्स लॉन्च की हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारा कंप्लीट फोकस इसी बुकिंग में इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, जबकि सोसाइटी के कंप्लीट रिव्यू के लिए फ्यूचर में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, सो प्लीज़ कीप इन टच। तीनों प्लॉट कैटेगरीज 4 साल इंस्टॉलमेंट प्लान में हैं, जिसमें 5 मरला की टोटल प्राइस 35 लाख है और उसकी डाउन पेमेंट 6,50,000 है। 3.5 मरला की टोटल प्राइस 25 लाख है और उसकी डाउन पेमेंट 4,60,000 है। 8 मरला की टोटल प्राइस 47,50,000 है और उसकी डाउन पेमेंट 8,50,000 की बेस पे होगा, जहां से हम कंक्लूड करेंगे कि ताज रेजिडेंशिया में इन्वेस्टमेंट इस टाइम इन लोगों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बात करें तो ताज रेजिडेंशिया CDA सेक्टर्स I14, I15 और I16 के बिल्कुल नज़दीक है। ये मेन इस्लामाबाद सिटी से भी करीब है। इसकी एक्सेस GT रोड, M2 मोटरवे और श्रीनगर हाईवे तीनों जगह से है। GT रोड से एक्सेस कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने गोलड़ा मोड़ से है, जहां से सोसाइटी के गेट 1 को I14-1 के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। फ्यूचर में गोलड़ा मोड़ के ऊपर अंडरपास भी प्लान है, जिसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और जिसकी वजह से इसकी एक्सेस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और जैसे जैसे I14, I15 और I16 की रोड कंडीशंस बेहतर होंगी, डेफिनेटली इसकी प्राइसेस पर भी इफ़ेक्ट होगा। सेकंड एक्सेस पॉइंट श्रीनगर हाईवे से एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर प्लान के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री इस्लामाबाद मॉडल प्रिजन के लिए श्रीनगर हाईवे पर इंटरचेंज बनाएगा। इस इंटरचेंज के बनने से जहां I16 और G16 को श्रीनगर हाईवे से डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी, वहीं ताज रेजिडेंशिया को भी बहुत फ़ायदा होगा। ताज रेजिडेंशिया के गेट 2 के सामने से I16 की डबल रोड होगी और इस तरह से ताज रेजिडेंशिया की एक्सेस श्रीनगर हाईवे के थ्रू भी हो जाएगी। ताज रेजिडेंशिया का गेट नंबर 3 गिरजा रोड पर प्लान है। गिरजा रोड की डायरेक्ट एक्सेस थलिया इंटरचेंज के साथ है। फ्यूचर में गिरजा रोड के डबल होने का प्लान भी है। इस तरह से ताज रेजिडेंशिया की जो तीसरी एक्सेस होगी वो M2 मोटरवे से होगी थ्रू थलिया इंटरचेंज। इन एक्सेस पॉइंट की बेस पे आप समझ सकते हैं कि ताज रेजिडेंशिया लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी प्राइम लोकेशन पे है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हवाले से बात करें तो आप देखें श्रीनगर हाईवे के एक साइड पर G15 काफ़ी पॉपुलेट हो चुका है और इसी तरह से दूसरी साइड पर I14 भी ऑलमोस्ट 90% तक पॉपुलेटेड है। इनफैक्ट ताज रेजिडेंशिया के सराउंडिंग्स ऑलरेडी पॉपुलेट हो चुके हैं। सो जैसे ही ये हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होती जाएगी और लोगों को पोजेशन मिलता जाएगा, तो तेज़ी से यहाँ पर घर बनेंगे, कंपैरेटिवली जल्दी आबादी आएगी और डेफिनेटली जब आबादी आना शुरू होती है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। जो थर्ड फैक्टर है वो लिविंग पर्सपेक्टिव का है। जैसा कि आपको मालूम है, ताज रेजिडेंशिया I14, I15 और I16 के पास है। ये CDA सेक्टर्स I14, I15 और I16 लो इनकम वालों के लिए अनाउंस किए गए थे। इसी हवाले से यहाँ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी तरह से है। इनफैक्ट I14 में अगर आप जाएं तो आपको बिल्कुल भी इस्लामाबाद वाली फीलिंग नहीं आती। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड नहीं है, जबकि ताज रेजिडेंशिया जो है वो मॉडर्न लिविंग के मुताबिक प्लान की गई है। सो जिन लोगों की जो प्रायोरिटी है वो एक बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड है, ना कि CDA सेक्टर, तो डेफिनेटली वो लोग ताज रेजिडेंशिया को प्रेफर करेंगे, जबकि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। प्राइसेस के हवाले से अगर बात करें तो 5 मरला 60 और 65 लाख वाली जो बुकिंग है वो मेरे वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, जबकि पाकिस्तान पैकेज के नाम से जो बुकिंग है, जो न्यू बुकिंग है, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। इंस्टॉलमेंट पर इस प्राइस में ऐसी लोकेशन का आपको फ़िलहाल कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट नज़र नहीं आएगा। व्यूअर्स के माइंड में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि फॉरेन ऑफिस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अप कंट्री और CBR टाउन फेज़ 2 में ताज रेजिडेंशिया के मुकाबले में प्राइसेस कम हैं।
इस हवाले से आपको बताते चलें कि ताज की एक तो लोकेशन इनसे बेहतर है और इसके अलावा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेनिटीज़ और सोसाइटी का साइज़ भी कीमतों पर असरअंदाज होता है। जो तमाम फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, हमारे ख्याल से ताज रेजिडेंशिया इंस्टॉलमेंट पर और इन्वेस्टमेंट और लिविंग दोनों हवाले से एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।